हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं इस वक्त सदमे से निढाल थी। मेरी आंखों में जैसे आंसू खुश्क हो गए थे। मेरे शौहर को मुझसे बिछड़े हुए 1 महीने का अरसा गुजर गया था, मगर अभी तक मुझे ये कल की बात लग रही थी। मेरी सास मुझे देख देख कर बैन कर रही थी और नंदे अपने सीने पीट रही थी। मुझे देखकर उन्हें अपने भाई की जवान मौत का फिर से सदमा होने लगता था। मेरे लिए रात और दिन की अहमियत खत्म हो गई थी। मेरे लिए तो हर लम्हा हर पल ही एक जैसा था, बेरौनक और तकलीफ दे और सौगवार। कोई मुझे खाना देता तो मैं खा लेती, कोई मेरे लिए मुंह में पानी टपकाता तो मैं पी लेती, वरना खाली खुली निगाहों से आसमान को देखती रहती थी। आज मैं भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी जब अजनबी औरतें कुछ मेरे पास आई थी। वो मुझे लेकर कमरे में चली गई थी और फिर जो जो वो कहती गई, मैं मशीनी अंदाज में उनकी हिदायत पर अमल करती गई। मैं इस वक्त होशो हवास से बिल्कुल बेगाना हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर वो औरतें मुझे एक तरफ ले जाने लगी। तब मैंने जरा की जरा नजर उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगी थी। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने में छुपा लिया था। मैं निहायत हसरत से यह मंजर देख रही थी कि इस तरह से वो मेरे शौहर को भी खुद के साथ लगाती थी जब उसे दिलासा देती थी। और यह मंजर देखकर मैं फिर से अपने माजी में खो गई थी। इन औरतों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर न जाने कहाँ ले गई। मैं किसी बुत की माने देखी जगह पर बैठी हुई थी। होश मुझे तब आया जब उसने मेरी थोड़ी को अपने हाथ से पकड़कर मेरे चेहरे को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में झांक कर देखने लगा। ये मेरे सामने किसका चेहरा था, इतना मकरू, इतना भयानक, इतना कराहियत अमेज। ये तो मेरा तसव्वुर नहीं था, ये मेरा ख्वाब नहीं था। तो फिर ये मेरे सामने कौन था? यकदम मैं सिटपटा गई। अपने आप पर नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मैं इस वक्त दुल्हन के लिबास में सजी सवरी थी। इस वक्त मैं फूलों वाली सेज पर बैठी हुई थी और मेरे सामने गांव का जागीरदार बैठा हुआ था। उसने जब यूं मुझे बौखलाए हुए अंदाज में देखा तो जोर से मकरू कह के लगाते हुए बोला कि क्या बात है, तुम्हें मेरे पास आकर अच्छा नहीं लगा? मैंने एक झटके से उसे पीछे धक्का दिया और बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास कैसे आए? वो फिर से जोर से हंस पड़ा था। सदके जाऊं तुम्हारी मासूमियत पे, जरा गौर से देखो। मैं तुम्हारे पास नहीं आया बल्कि तुम मेरे पास आई हो। ये कमरा कितने दिनों से तुम्हारी याद में मचल रहा था। ये दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा था और आज तुम आ गई हो तो इस कलेजे को जैसे ठंडक पड़ गई है। अब मजीद मुझे मत तड़पाओ, बल्कि मेरे पास आकर मेरी इस तड़प को खत्म कर दो, मेरी इस प्यास को बुझा दो। वो अजीब से गंभीर अंदाज में कहता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इस वक्त अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि मैं तो किसी अजनबी जगह पर थी। तो का मतलब ये था कि मैं अपने तसव्वुर में इतनी खो चुकी थी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे हाल में क्या हो रहा है। और तभी मेरी सास ने मुझसे नजर चुरा रही थी। अब मैं यहाँ से निकलने की तदबीर करने लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। उसने मुझे दोनों बाजू से जकड़ लिया था और फिर उसे फूलों से सजे हुए बिस्तर पर फेंक दिया था। और फूल जैसे मेरे जिस्म में कांटा बनकर चुभने लगे थे, जैसे मुझे अंगारा बनकर जलाने लगे थे। अब वो मुझे बेबस करके मुझ पर हावी होने लगा था। मेरे दिल खराश चीखें इस कमरे में गूंजती रह गई थी। मेरी आवाज अगर कमरे से बाहर गई भी थी तो वहां पर रहने वाले सभी लोग गूंगे बहरे बन चुके थे, क्योंकि ये आवाजें तो इस कमरे से हर रात को ही गूंजती थी और इसी कमरे में दब के रह जाती थी। कोई भी नवाजों को रोकने के लिए, इनका सद्देबाब करने के लिए कमरे में झांक कर नहीं देखता था। और फिर पूरी रात वो मेरे साथ सफाकियत और बर्बरियत का खेल खेलता रहा। मैं समझती थी कि मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा मेरे शौहर की मौत का है, मगर अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जीते जी मर जाना क्या होता है, जिल्लत की गहराइयों में उतर जाना क्या होता है। जब आपकी सबसे कीमती मता आपसे छीन ली जाती है तो आपके लिए फिर जिंदगी में बाकी कुछ भी नहीं बचता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी और अब मेरे पास मजीद खोने को कुछ भी नहीं रह गया था। उसने मुझे इसी कमरे में कैद कर लिया था। 3 वक्त कमरे में मुलाजमा आती, मेरे सामने खाना रखती और बाहर चली जाती। और रात को फिर से वो कभी नशे में मदहोश होकर कमरे में आता तो मुझे तख्ता मश्क बना कर रखता था। तब मुझे मालूम हुआ था कि मेरी जिंदगी में वीरानी इसी जागीरदार की वजह से आई थी, क्योंकि वो मुझे हासिल करना चाहता था। और ये सुनकर मेरे वजूद में जैसे अंगारे भड़क उठे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसका कत्ल कर देती। एक माँ मैं वहां पर रही थी, एक माँ मैंने अपने वजूद पर इसके नागवार लम्स को महसूस किया था। अपने वजूद पर इस मकरू इंसान की जारादारी को बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं था। और फिर कुछ दिन के बाद उसने 1 महीने के बाद मुझे वापस भिजवा दिया था।
मैं जब लुटे-पुटे अंदाज में घर में दाखिल हुई थी, तो मुझे देखकर मेरी सास सहम गई और मैं थके-थके कदमों से, खामोश निगाहों से उसे देखते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मुझे इनसे शिकवा था कि मैंने इसमें इनके बेटे की बेवा थी, इस घर की इज़्ज़त थी। इनके और ससुर के सामने वो लोग मुझे ले गए थे और वो नज़रें चुराते रहे। किसी ने उनके सामने बोलने की कोशिश नहीं की। अगर मेरी वजह जगह पर इनकी कोई बेटी होती, तो क्या वो तब भी यही करते? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में था। मैं जब अपने कमरे में आकर बैठी, तो मेरी छोटी नंद कहने लगी कि अम्मा कह रही हैं कि आप अपने घर वालों को फ़ोन कर दें कि वो आपको ले जाएँ। यूँ भी यहाँ पर आपका भाई की वजह से ही आना था, और अब जब भाई यहाँ से चले गए हैं, तो आपका भी यहाँ से रिश्ता नाता टूट गया है। इसके संग दिलाना अल्फाज पर मैंने उसे चौंक कर देखा था। उसकी बात सुनकर मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। इन 2 माह में तो मैं भूल ही गई थी कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरे भी कोई एहसासात हैं, मेरे भी कोई रिश्ते-नाते हैं। अब मुझे याद आया था कि मेरे तो माँ-बाप भी थे, जो मुझ पर जान छिड़कते थे, जिनके लिए मैं किसी शहज़ादी की माँ नहीं थी। इनका याद आना ही था कि मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं फूट-फूट कर रो पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं पागल हो गई हूँ, मेरी दुनिया लुट गई है। जैसे मेरी तो दुनिया ही लुट-पुट गई थी। मुझे अपने बच्चों तक का होश भी नहीं था। मेरे जिस्म दर्द और तकलीफ के मारे दुख रहा था, लेकिन मेरी रूह ज़ख्मों से छटी हुई थी। जिस्म की तकलीफ और दुख दर्द तो सब देखते हैं, लेकिन रूह पर पड़े गहरे घाव कोई नहीं देख पाता है। दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊँ और किसी को ना देख सकूँ, ना कोई मुझे देख सके। इस वक़्त शिद्दत से तमन्ना थी, काश वहाँ की जगह मैं मर गई होती, तो अपनी इतनी तकलीफ और अज़ियत सामना मुझे नहीं करना पड़ता। एक औरत के लिए बहुत तकलीफ़देह अमल है कि जब उसके शौहर की मौत हो जाए, दुनिया से खा जाती है। तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी माँ की आगोश में अपना सर छुपाऊँ और अपने दुखड़े, अपनी तकलीफ़ें अपनी माँ को सुनाऊँ। मेरी माँ तो मुझे कितनी बार साथ चलने को कह चुकी थी, और मैं ही पत्थर का बुत बनी उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अब मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। मेरी नंद की बात ठीक थी, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। तो अब मैं इस घर में किसके लिए रहती? तभी मैंने सोचा कि मैं कल होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। एक और जिस घर को अपने खून से सींचती है औरत, सजाती है, सँवारती है, अपना समझती है, लेकिन शौहर के मरने के बाद फ़ौरन ही उस घर से उसे बेदखल कर दिया जाता है। उसे कह दिया जाता है कि अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। शौहर के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब इस घर में मैं किसके लिए रहती? तभी मैंने सोचा कि मैं कल होते ही अब यहाँ से चली जाऊँगी, और जिस घर को अपने खून से सींचती, सजाती, सँवारती है, अपना समझती है, लेकिन शौहर के मरने के बाद तो कैसे उस घर से उसको बेदखल किया था। उसे कह दिया था कि अब तुम्हारे इस घर में काम नहीं है कोई। लेकिन तकलीफ और दुख का मुकाम होता है एक औरत के लिए। इसका दर्द, इसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। मगर इस जागीरदार के हवाले से मेरे दिल में इस कदर नफरत बढ़ गई थी कि मैं उससे बदला लेना चाहती थी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मैं चाहती थी कि उसे मैं उसके किए की एक ऐसी संगीन सजा दूं जो रहती दुनिया तक सब लोग याद रखें। आज के बाद कोई भी किसी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश ना करे। यही सोचते सोचते मैं सो गई थी। आधी रात को चीखो पुकार सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाहर से अजीब सा शोर बुलंद हो रहा था। मैं नींद में थी। देर तक मैं अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश करती रही कि ये आवाज़ किसकी है, कौन है बाहर। काफ़ी देर तक मैं सोचती रही कि मैं नींद में हूँ या जाग रही हूँ। जब मेरे हवास बेदार हुए, तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये शोर की आवाज़ें बाहर सहन से आ रही हैं। मैं एक झटके से उठ बैठी और फिर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकली, सामने देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। क्योंकि वहाँ पर मैं कराची जैसे बड़े शहर में पली बढ़ी थी, इसके बावजूद भी मुझ में अपने शहर की लड़कियों जैसी तेज़ी तरारी नहीं थी। मैं भी कॉलेज में पढ़ी थी। घर के हालात की वजह से मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम के अखराजात उठाना मेरे माँ बाप के लिए मुमकिन नहीं था। तभी इनकी परेशानी की वजह से मैंने फिर अपनी इस ख्वाहिश को दबा लिया था। मैंने खुद को हमेशा सेंध कर रखा था। आज तक मैंने न कभी किसी नामहरम से बात की थी, न कभी किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर देखा था। वो दिन भी मामूल की तरह का ही दिन था। मैं अम्मी के साथ बाजार से कुछ खरीदारी करने गई हुई थी। जब मैंने अपनी गाड़ी को दाखिल होते हुए देखा था, तो मैं किसी से जोर से टकराई थी। तभी मैंने नजर उठाकर देखा, तो वो जो कोई भी था, मेरी नजर उस पर जैसे जम के रह गई थी। मैं इन आंखों में खोकर रह गई थी, और अम्मी के टहुका देने पर मैं होश की दुनिया में वापस आई। घर आने के बाद भी मुसलसल वही चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा था। उसके साथ मेरी सरसरी सी 2-3 बार मुलाकात हुई। तो एक दिन उसने मुझे खत दिया और मैंने उसके दिल का हाल लिखा था। वो मुझ पर तो
पहली नज़र में पसंद करने लगा था। ये सब देखकर मैं खुशी से खिल उठी थी, क्योंकि मेरे दिल में भी ऐसे ही जज़्बात थे। इन्हीं दिनों मेरे लिए मेरी खाला के बेटे का रिश्ता और वहाँ पर मेरी शादी करना चाहती थी अम्मी, क्योंकि खाला का ये बेटा अम्मी को बहुत पसंद था। वो बहुत मेहनती था, उसमें आगे बढ़ने की, तरक्की करने की लगन थी। मगर मैं अपने दिल का क्या करती, जो एक मज़दूर पेशा शख़्स के लिए आ गया था। और जब अम्मी ने मुझसे अपने इस रिश्ते पर इसरार करना शुरू किया, तो मैं फिर इन्हीं सालों में इन्हें बताने लगी। सावल सिंध के एक गाँव में रहता था। वो एक काम करके सिलसिले में शहर आया हुआ था, और जब मैंने अम्मी से इसके बारे में बात की, तो अम्मी ने पहले मुझे समझाने की कोशिश की, मगर फिर उन्होंने मेरी मर्ज़ी के आगे हथियार डाल दिए। यूँ भी मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। इस तरह से मैं फिर शादी होकर सावल के गाँव में आ गई थी। सावल के घर में उसकी माँ और 2 बहनें थीं। उन्होंने मेरा बहुत खुशदिली के साथ इस्तकबाल किया था। मेरी ज़्यादा दोस्ती सोनी के साथ थी। सोनी मेरी हम उम्र थी, फिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो, और वो हसीन कितनी इतनी मासूम सी थी। एक दिन सावल मुझे गाँव की सैर कराने के लिए ले गया। एक दिन सावल मुझे गाँव की सैर करवाने के लिए जब लेकर गया, तभी वहाँ पर एक जीप आकर रुकी, और फौरन ही वो वापस आ गई थी। सावल के माथे पर शिकनों के जाल बिछ गए थे। मेरा हाथ पकड़कर वो तेज-तेज चलने लगा। जब भी हमारे पीछे एक शख्स भागता हुआ और कहने लगा कि वडीरा साईं को आकर सलाम कर लो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तभी वडीरा साईं भी वहाँ पर आ गए। मुझे अजीब हवस भरे अंदाज में देख रहा था वो। मुझे उसकी नज़रों से खौफ महसूस हो रहा था। मैं बेसाख्तगी से सावल के पीछे छुप गई थी। अक्सर ही जब मैं अपनी नंद के साथ घर से बाहर जाती या कभी सावल के साथ गाँव की सैर कर रही होती, तो मेरी वडेरे साईं पर नज़र पड़ जाती। मुझे अपनी नंद की ज़ुबानी मालूम हुआ था कि वो बहुत गलत शख्स था। गाँव की औरतों की इज़्ज़त उससे महफूज नहीं थी, और जो भी नौजवान लड़के उसे पसंद कर आती थी, वो उसे अपने घर उठवा लेता था, और जो बेवा लड़की हो जाती थी, तो वो उसे भी अपनी हवेली पर ले जाता था। और अगर वो साथ जाने से इनकार करती या कोई भी उसकी मदद करता, तो वो फिर उनकी बेटी को उठाकर ले जाया करता था, और उनके मुंह पर लड़की की कीमत 10,000 रुपये अदा करके उसे इस्तेमाल करके बेच दिया करता था। लोग अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहते थे। लोगों की उसके सामने कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। ये सब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा मुमकिन है। भला एक शख्स इतने लोगों पर ज़ुल्म कैसे कर सकता है? अगर वो सब लोग यकजुबान हो जाते और उसके खिलाफ बोलते, तो उसकी ज़ुल्म इतनी जुर्रत ना होती कि वो इन लोगों पर ज़ुल्म ढाता। इस दिन सावल ने घर आना था। मैं उसके लिए तैयार हो रही थी जब भी सावल घर पर आया, मगर वो अपने पाँव पर चलकर नहीं आया था, बल्कि 4 कंधों पर सवार होकर आया था। तो मेरी तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई। इन्हें किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस आई, उसने तशवीश की, और फिर कातिल का सुराग ना पाकर वापस चली गई। अभी तक उसके कत्ल की वजह किसी को भी मालूम नहीं हो सकी थी। उसे किसने कत्ल किया है? मेरे माँ बाप वहां पर आकर मुझे कहने लगे कि हमारे साथ चलो, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। मगर मैं तो जैसे होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। मेरी सास भी दबे लफ्जों में मुझे कहती थी कि तुम अब अपने माँ बाप के घर चली जाओ, और तब मुझे उनकी बात बुरी लगती थी, और मुझे अपने घर से क्यों निकालना चाहती थी वो, मुझे अपने कमरे से क्यों निकालना चाहती थी। इस बात का जवाब मुझे नहीं मिला। अब वडेरे की हवेली की मुलाजमाएं मुझे इसके पास ले गई थी। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी सास मुझे वापस जाने का क्यों कहती थी। तभी मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ था कि मेरे शौहर की मौत कैसे हुई थी। इसे कत्ल किया था, और मेरे अंदर जैसे आग जल उठी थी। मैं चाहती थी मैं वडेरे के पूरे घर को आग लगा दूं, उसकी नस्ल को तबाह कर दूं, ताकि वो किसी और पर जुल्म ना कर सके। यह भी शुक्र था कि वडेरे की कोई औलाद नहीं थी। 4 शादियां करने के बावजूद भी अल्लाह ने उसे बेटे की नेमत से महरूम रखा था, और उसको 7 बेटियों की रहमत से नवाजा था। अब जब मैंने इसके जुंगल में आज़ादी होकर मैं जैसे ही वापस आई, उसके जुंगल से आज़ाद होकर मेरे वजूद में बदले की आग जल रही थी। मैंने सोच लिया था कि इससे बदला लेने के लिए मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार करना है। यही सोचते सोचते मैं सो गई थी, और जब शोर की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो मैं बाहर आई। वहां पर कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब छुपा रखा था, और वो सोई हुई को जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, सोनी को। इन्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो वडेरे के आदमी थे, और यकीनन सोनी को वडेरे के पास ही लेकर जाया जा रहा था। वडेरे का ख्याल आते ही मैं जी जान से कांप के रह गई थी। उसकी बर्बरियत और जुल्म का मैं शिकार हो चुकी थी। मैं जानती थी कि वो किस कदर दरिंदा सिफ्त इंसान था। उसे औरत को अजियत और तकलीफ देकर तस्कीन मिलती थी। अब अगर वो सोनी के साथ ये सब करता तो नहीं, नहीं, सोनी बहुत मासूम थी। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। मेरी सास और ससुर अपनी बेटी को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, और आदमी, मगर वो इन्हें मुसलसल
ठुड्डे मारकर पीछे हटा रहे थे। ये मंजर मैंने कर्ब से देखा और सोचने लगी थी कि इस दिन मैंने जब जा रही थी तो तब इन लोगों ने मुझे रोकने की बजाय कोशिश की नहीं। उस दिन जब मैं जा रही थी मैं सोचने लगी कि तब तो इन लोगों ने मुझे रोकने की बजाय बचाने की कोशिश ही नहीं की थी, और अब अपनी बेटी के लिए इनके दिल किस तरह तड़प रहे हैं। एक पल को मेरा दिल चाहा कि मैं वापस मुड़ जाऊं, मगर फिर मुझे अपना इंतकाम लेने के लिए इससे ज्यादा बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। तभी मैंने इन्हें सलाम किया और तुम वडेरे साईं के मुलाजिम हो कहा। ये आवाज सुनकर वो चारों तरफ मेरी तरफ मतवज्जो हो गए। तब मैंने उन्हें कहा कि उसे छोड़ दो, मेरे वडेरे साईं के पास ले चलो मुझे। मुझे उनसे काम है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को शायद गलत फहमी हुई है। हो सकता है कि वडेरे साईं ने तुम लोगों को मुझे बुलाने के लिए कहा हो। सब घर वालों को जैसे सांप सूंघ गया था और लोग मुझे पहचान गए थे कि मैं आज ही वहां से वापस आई थी, और आदमियों ने मुझे वहां से निकलते हुए देखा था। तभी मेरी बात सुन के वो ठटक गए थे कि मैं दोबारा खुद से वापस जाने की बात कैसे कर रही थी। तभी उन्होंने कहा कि सोचने में वक्त ज़ाया मत करो, मैं जानती हूँ कि वडेरे साईं हैं, मुझे ही बुलाने के लिए उन्होंने कहा था, और मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस लड़की को तुम लोग छोड़ दो। सोनी को उन्होंने छोड़ दिया था और फिर न जाने क्या सोचकर वो मुझे अपने साथ ले गए थे। शायद वो खुद भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि आखिर वडेरे साईं ने उन्हें किस लड़की को लाने के लिए कहा था, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा दो लड़कियां थी, और देखने में मैं चूंकि ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थी, वो लोग मेरी बात सुनकर धोखा खा गए। जब मैं वहां पर पहुंची तो वडेरा साईं शराब पे शराब चढ़ाया जा रहा था। वो शराब के नशे में धुत हो रहा था। मैंने उसे नफरत और हकारत से देखा, और मुझे देखकर वो एक पल को चौंका और फिर जोर जोर से कहके लगाकर हंसने लगा। तुम पहली औरत हो जो फिर से मेरे पास खुद से आ गई हो, वरना मैं तो जो औरत एक बार यहाँ से चली जाती है तो वो कानों को हाथ लगाती है और वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेती है। मगर शायद तुम्हें मुझ में ज्यादा ही पसंद आ गई है कुछ चीज, जो तुम फिर से मेरे पास आ गई हो। ये बात कहते हुए मगरू कहका लगाते हुए हंसने लगा था। तब मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई थी। उसे कहने लगी कि तुमने सही कहा, वाकई मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, और तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी आदत सी डाल चुकी हूँ खुद को। अब ये एक दिन जब मैं तुम्हारे साथ बगैर गुजारूंगी तो मुझे अंदाजा होगा कि अब तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है। वो आंखें फाड़े हैरान निगाहों से मुझे देखे जा रहा था, और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। तब मैंने वहां में सर हिलाकर कहा, गोया अपनी बात की तस्दीक की थी। उसे कहने लगी कि क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं? वो खुशी से खिल उठा और जाम पर जाम चढ़ाने लगा। अब जब वो नशे में मदहोश हो गया तो तब मैंने अपने लिबास में छुपाया हुआ चाकू निकाला और उस पर बेदर वार कर दिए। थोड़ी ही देर में वो बिस्तर सुर्ख हो गया था। नशे की हालत में होने की वजह से सही से अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर सका। मैं उसके मुर्दा जिस्म पर चाकू कितने ही वार करती रही। सुर्ख स्याह मादा उसके जिस्म से निकल कर दरवाजे के बाहर रहने लगा था। दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर शोर मचा हुआ था। लोग दरवाजा पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर मुझे कोई होश नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, क्योंकि ना सिर्फ इसने मेरे शौहर को मुझसे छीना था बल्कि मेरी इज्जत को भी दागदार किया था। और इससे मैं हर एक चीज का इंतकाम लेना चाहती थी। उसका लम्स, उसका कुर्ब, उसका नवाजना मुझे नागवार गुजरता था। अब एक चीज का हिसाब लेकर मैं इसके जिस्म से ले रही थी, और इसका हिसाब मैं इसके लोग दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में दाखिल हो गए। जैसे ही हिसाब लेने लगी, वहां पर कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ मीडिया वाले भी, और कुछ हवेली के मुलाजिम थे। मुझे किसी चीज का होश नहीं था। मेरे चेहरे पर लाइटें पड़ रही थी। मुझसे सवाल पूछ रहे थे लोग, मुझसे इस सब की वजह पूछ रहे थे, मगर मेरे होंठों पर कुफ्र था। मैं किसी को भी जवाब नहीं दे पा रही थी, और फिर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। मैं बिल्कुल खामोश और गुमसुम थी। मेरी वकील मुझे कहने लगी कि यूं खामोश रहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें बताना चाहिए था कि आखिर तुमने ये कत्ल क्यों किया था। और तब मैंने उसे खूनी नजरों से देखा और कहने लगी कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वडेरे ने सब गांव वालों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। मैंने इससे अपना इंतकाम लिया है, और फिर मैंने ये बयान अदालत में भी दिया था कि मैंने इसे कत्ल क्यों किया। चूंकि वडेरे के सर पर बहुत से जुल्म थे, और ये बात भी साबित हो गई थी कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, और मेरे शौहर का उसने ही कत्ल करवाया था। इस वजह से मेरी सजा में तरमीम कर दी गई थी, और मुझे उम्र कैद के बजाय 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस दिन मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी माँ मुझे गले लगाकर कहने लगी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब मैंने अपनी माँ को कहा कि ये सब सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि इस गांव में रहने वाली मजलूम और मासूम लड़कियों के लिए किया है। इन लोगों के लिए किया है जिनके सामने मुझे वो लोग लेकर गए थे, मगर कोई कुछ भी नहीं कर सका।
میں ان کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہوا۔ اب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں اور میری سزا میں 9 سال کا عرصہ باقی ہے، مگر مجھے کسی بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے اس کا قتل کر دیا۔ قتل نہ کرتی تو باہر آزاد فضاؤں میں رہ رہی ہوتی، بلکہ میں تو اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں نے ایک درندے سے اس زمین کو پاک کر دیا ہے۔